जो भाग गया देश छोड़कर, डॉक्टर जाकिर नाइक। वो भी बिल्कुल रामपाली स्टाइल में बोलता था कि इतने नंबर पेज पे, इतने नंबर ग्रंथ में, फलानी किताब में ऐसा लिखा है। लेकिन मजाल है आपके शंकराचार्य, आपके जितने भी भगवताचार्य हैं, हिम्मत किसी की नहीं हुई उस जाकिर नाइक के सामने आकर उसके सवालों का जवाब दे दें। संत रामपाल जी महाराज ने उस समय उस जाकिर नाइक की खुली चुनौती को एक्सेप्ट करके उसको इस कदर लताड़ा था कि उसको देश से भागना पड़ा। आप बताते हैं कि दुर्गा ने ब्रह्मा से ऐसा कहा। दुर्गा जब ब्रह्मा से कह रही थी, वहां थर्ड पर्सन कोई था जो लिख रहा होगा। मतलब इस भोपू चंद को ये भी नहीं पता कि शास्त्र कहां से आए हैं और वेद पुराण गीता की सनातन धर्म में क्या मान्यता है। तो पहली बात तो यह है कि तुम शास्त्रों को नहीं मानते, वेद पुराण गीता को नहीं मानते, तो तुम शास्त्री किस बात के हुए? और जो कथा वाचन का काम तुम जो करते हो वो किस आधार पे करते हो? जो कथा वाचन के समय में भागवत की कथा करते हो, गीता के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हो, वो सब कहां से लाए थे? कई सारे लोग इस बात पर भी सोच विचार करेंगे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का या फिर उनके दादा का नाम पता करके क्या करेंगे। ये बात संत रामपाल जी महाराज आखिर पूछ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको तो ब्रह्मा विष्णु महेश से लेना देना है, उनके माता पिता से क्या करना है? कैमरा होगा, रिकॉर्डर होगा, कोई तो होगा। फिर ये लिखने पर भी सवाल खड़ा कर देता कि पेज कहां से आए, ये कहां से आए। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भाई जब परमात्मा ने ये सारी सृष्टि बना दिया तो परमात्मा क्या पेज नहीं बना सकता, क्या कलम नहीं बना सकते? दूसरी बात यह है कि भाई जो वार्ता हुई थी दुर्गा जी की और ब्रह्मा जी की, वो कैसे लिखित में आई? तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि जो भी वर्ड हम बोलते हैं वो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। वो संस्कृत कब बनी? ना तुम्हें इतिहास पता, ना भूगोल पता, ना विज्ञान पता, ना तर्क, बस कुतर्क करना है। ठीक है भाई, हमको कुछ नहीं पता, अब आप ही बता दो कि भाई कैसे बनी? संस्कृत कैसे बनी? भूगोल कैसे बनी? तर्क कैसे बना? पीछे आपने जो फोटो लगा रखी है गणेश जी की, वो कैसे बने? बिना शास्त्रों के बताना कि भाई कैसे बनी। और क्या तुमने सामने से कैमरा लगा रखा था जब वो बन रहे थे? पूरी बात प्रमाण सहित होनी चाहिए। दोस्तों, जब से संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए चुनौती दी है, ये चारों शंकराचार्य जितने भी ये कथावाचक हैं, प्रेमानंद महाराज हैं, इन सबको जब से संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान चर्चा के लिए चुनौती दी है, तब से कई सारे उनके चिलगोजे हैं जो अपने नंबर बनाने में लगे हैं। कहते हैं कि मैं संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा करूंगा, मैं संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा करूंगा। उन्हीं कुछ चिलगोजों में से हैं ये मोहनलाल शास्त्री जी। आचार्यों को, शंकराचार्यों को, भगवताचार्यों को शास्त्रार्थ की चुनौती दे डाली। तो भाई शंकराचार्यों को और आचार्यों और भगवताचार्यों को छोड़े, मैं उनकी चुनौती स्वीकार कर, कहां आना है मैं आता हूं। मतलब ये वही बात नहीं हो गई? यदि किसी कलेक्टर को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को न्योता दिया जाए किसी चीज का और फिर उनका चपरासी बोले कि अरे उनको तो छोड़ो, कलेक्टर को छोड़ो, मुख्यमंत्री को छोड़ो, प्रधानमंत्री को छोड़ो, मैं आता हूँ, बताओ कहाँ आना है। उस प्रकार की ये मूर्खों वाली बातें कर रहा है। मतलब तुझे बुलाया किसने है और तेरा काम क्या है? तुम तो उन आचार्यों का धंधा ही ठप करवा दोगे अपनी इन फालतू फद्दू बातों से। आगे इसकी बातें सुनकर आप खुद कहने लग जाओगे तो भाई तो रुक जा। किताबों के आधार पर उनकी चुनौती है कि इस किताब में ऐसा लिखा, उस किताब में ऐसा लिखा। अगर किताबों के आधार पर शास्त्रार्थ नहीं होता है तो फिर किस आधार पे शास्त्रार्थ होता है, बताना जरा। मतलब ये जरूर से गली का गुंडा होगा कि शास्त्र वास्त्र को छोड़ो और आपस में झगड़ा करने लग जाओ, जैसे इस जैसे गली के गुंडे आपस में करते हैं। उनकी जोड़ का एक आदमी था जो भाग गया देश छोड़कर, डॉक्टर जाकिर नाइक। वो भी बिल्कुल रामपाली स्टाइल में बोलता था कि इतने नंबर पेज पे, इतने नंबर ग्रंथ में, फलानी किताब में ऐसा लिखा है। और रामपाल जी ने प्रश्न ये किया है। तो जाकिर नाइक कौन था महाशय, वो भी बताओ। जाकिर नाइक जो मुस्लिम धर्म का प्रवक्ता था, उसने साल 2012 में हिंदू धर्म के सारे गुरुओं को चुनौती दे रखी थी कि आओ मेरे से शास्त्रार्थ करो, नहीं तो मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाओ। भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। हिंदुओं के एक बहुत बड़े पंडित हैं जिनका नाम है रामपाल जी, हिंदुस्तान के।
ये चैलेंज कम से कम 8 महीने से उनका लगातार आस्था चैनल पर है। मैं आस्था चैनल भी देखता हूं। 8 महीने से रामपाल जी जाकिर नाइक को चैलेंज कर रहे हैं, हिम्मत हो तो तू आके बैठ जा। जाकिर नाइक आने के लिए तैयार नहीं है। तेरा चैलेंज कबूल है, हिम्मत हो तो जाकिर नाइक आके बैठ जाए। आइए जरा वो आस्था चैनल की क्लिप देखें आप। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हो दो, कोई भी स्वामी हो दो, कोई भी शंकराचार्य हो दो, इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए। मैं उनसे डिस्कशन करता हूं, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूं। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक हैं सादर आमंत्रित, जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं। जाकिर नाइक छू दुबई। लेकिन मजाल है आपके शंकराचार्य, आपके जितने भी भगवताचार्य हैं जो मंडलेश्वर बने बैठे हैं, हिम्मत किसी की नहीं हुई उस जाकिर नाइक के सामने आकर उसके सवालों का जवाब दे दें। संत रामपाल जी महाराज ने उस समय उस जाकिर नाइक की खुली चुनौती को एक्सेप्ट करके उसको इस कदर लताड़ा था कि उसको देश से भागना पड़ा। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे 10 पॉइंटों पर इसको झूठा सिद्ध किया था। उसके ही शास्त्र को दिखाकर, यानी पाक कुरान को दिखाकर जाकिर नाइक की बोलती बंद कर दी थी संत रामपाल जी महाराज ने, जो बड़ा हवाला देता फिरता था, वेदों में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, जिसका तुम जिक्र भी कर रहे थे। जो भाग गया देश छोड़कर, डॉक्टर जाकिर नाइक, वो भी बिल्कुल रामपाली स्टाइल में बोलता था कि इतने नंबर पेज पे, इतने नंबर ग्रंथ में, फलानी किताब में ऐसा लिखा। तो वो सिर्फ वेद शास्त्रों का हवाला देता था। संत रामपाल जी महाराज तो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, लेकिन तुम्हारे जितने भी आचार्य हैं, भगवताचार्य हैं, उन्होंने कभी तुमको खोलकर तक नहीं दिखाया कि शास्त्रों में लिखा क्या है। और खोलकर क्या ही देखोगे जब तुम शास्त्रों को ही नहीं मानते हैं। पता नहीं कैसे इसको किसी ने शास्त्री बना दिया होगा और कथा करने बैठा है। ये देख लो इसके चैनल की कवर फोटो, यहाँ पर ये कथावाचक बन बैठा है। तो पहले तो मैं रामपाल जी महाराज से ये जानना चाहूंगा कि ये किताबें लिखी किसने, जिनसे वो प्रमाण देंगे। ये वेद पुराण, ये शास्त्र ग्रंथ कब लिखे गए? सभी गुरु, शंकराचार्य, आचार्य, भगवताचार्य हैं, सभी इसकी वीडियो को देखकर थर-थर कांपते होंगे कि भाई इसने क्या बात कह दी, हमारा तो धंधा बंद करवाने वाला है ये मोहनलाल शास्त्री। क्योंकि इसने सीधे सीधे सवाल उठा दिया शास्त्रों पर कि वेद गीता कहां से आए, पुराण कहां से आए। जरूर से इन ब्राह्मणों ने, जो शंकराचार्य, ये भगवताचार्य जो बन बैठे हैं, इन्होंने ही ये शास्त्र बनाए होंगे। इसका कहने का ये मतलब था कि नहीं, हम शास्त्रों को नहीं मानेंगे। ये कहां से आए हैं, मतलब इस भोपू चंद को ये भी नहीं पता कि शास्त्र कहां से आए हैं और वेद पुराण गीता की सनातन धर्म में क्या मान्यता है। तो पहली बात तो यह है कि तुम शास्त्रों को नहीं मानते, वेद पुराण गीता को नहीं मानते, तो तुम शास्त्री किस बात के हुए? और जो कथा वाचन का काम तुम जो करते हो वो किस आधार पे करते हो? जो तुमने कथा सुन रखी है वो कहां से लाई है? जो कथा वाचन के समय में भागवत की कथा करते हो, गीता की कथा करते हो, गीता के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हो, वो सब कहां से लाए? फिर यहाँ तक कि तुम जो इतना ज्ञान दे रहे हो, जो भगवानों की जानकारी दे रहे हो, जिसको आप आराध्य मानते हो, उनकी जानकारी कहां से लेके आए? ऐसे तो तुम ये भी कह दोगे कि भाई श्री राम भगवान कौन थे, श्री कृष्ण भगवान कौन थे, रामचंद्र, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, ये सब तो काल्पनिक भगवान हैं, किसने देखा है भगवान? मतलब इस प्रकार की नास्तिक वाली बात तुम एक दिन करने लग जाओगे। जब तुम वेद पुराण शास्त्र को ही नहीं मानते तो फिर भगवान के अस्तित्व पर स्वयं ही सवाल खड़ा हो गया कि भाई ये सच में भगवान है भी कि नहीं है। रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर दिया कि भाई सच में जो रामायण की घटना हुई थी वो हुई भी थी कि नहीं हुई थी। महाभारत पर सवाल खड़ा कर दिया इसने कि महाभारत सच में हुई थी या नहीं हुई थी। जैसे नास्तिक भी कहा करते थे भाई ये सब तो काल्पनिक घटनाएं, और वही थ्योरी ये मोहनलाल शास्त्री दोहरा रहा है अपने उन शंकराचार्यों को, अपने उन भगवताचार्यों को डिफेंड करने के लिए। तो इसीलिए इसको चिलगोजा कहा था। अब चलो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार पर इसको जवाब भी दे देते हैं। जैसे इसने कहा था कि भाई ब्रह्मा जी का और दुर्गा जी का जो संवाद हो रहा था, तो आप बताते हैं कि दुर्गा ने ब्रह्मा से ऐसा कहा। दुर्गा जब ब्रह्मा से कह रही थी, वहां थर्ड पर्सन कोई था जो लिख रहा होगा, कोई होगा, कैमरा होगा, रिकॉर्डर होगा, कोई तो होगा। फिर ये लिखने पर भी सवाल खड़ा कर देता कि पेज कहां से आए, ये कहां से आए।
संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भाई जब परमात्मा ने ये सारी सृष्टि बना दिया तो परमात्मा क्या पेज नहीं बना सकता, क्या कलम नहीं बना सकते। दूसरी बात यह है कि भाई जो वार्ता हुई थी दुर्गा जी की और ब्रह्मा जी की, वो कैसे लिखित में आई। तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि जो भी वर्ड हम बोलते हैं वो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। संसार में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वे सूक्ष्म रूप में इस ब्रह्मांड में मानो एक चलचित्र फिल्म की तरह अंकित हो जाती है। वायु और आकाश में उनकी तरंगें, शब्द और दृश्य किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं। इस ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता। जो कुछ भी घटित होता है वह एक इटर्नल फिल्म की तरह इस ब्रह्मांड में स्थिर हो जाता है। त्रेता युग में हुई रामायण को देख देख कर अब तुलसीदास जी ने पुनः ज्यों की त्यों घटना वर्णन कर दिया। जैसे तुलसीदास जी ने उस समय की घटना लिखी। त्रेता युग में लंका की भाषा अलग थी, अयोध्या की भाषा अलग थी। उस समय संस्कृत में ज्यादा बोलते थे, फिर भी उन्होंने दोनों भाषाओं को पूरी तरह समझा और अपनी भाषा में ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया। दर्शकों, इसी प्रकार श्री गीता का ज्ञान महाभारत के युद्ध के समय दिया था। उस समय युद्ध के मैदान में कोई लिखने वाला नहीं था। श्री वेद व्यास जी ने उस दिव्य ज्ञान को 36 वर्ष बाद लिखा। 36 वर्ष पुरानी घटना को श्री वेद व्यास जी ने इतने जीवंत रूप में दर्ज कर दिया। यह भी आध्यात्मिक विज्ञान का ही चमत्कार है। इसी तरह परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी को, जो उस समय मात्र 10 वर्ष के बालक थे, ऊपर के ब्रह्मांड, स्वर्ग, नरक, सतलोक आदि घुमा कर लाए। उन्हें सारी सृष्टि की संरचना दिखाई, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी और ज्ञान योग खोल दिया। फिर क्या हुआ? 13 वर्ष की उम्र में संत गरीबदास जी ने अरबों खरबों वर्ष पहले की घटनाओं और आने वाले भविष्य को विस्तार से बता दिया और लिखवाया। अभी आपने संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से वह आध्यात्मिक विज्ञान सुना कि शब्द और एक जीवन की कहानी किसी भी व्यक्ति की खत्म नहीं होती। तो उसी प्रकार जो भी वार्ता दुर्गा जी और ब्रह्मा जी के बीच हुई है, वो वार्ता भी घूम रही थी, जिसको सुनने के लिए एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। वो सिद्धि जिसको प्राप्त हो जाती है वो कई युगों की बात भी सुन सकता है। और रही भाषा विशेष की बात, तो भाषा कोई बड़ा हौवा नहीं है। परमात्मा हर एक भाषा जानता है। भाषा भी परमात्मा ने ही बनाई है लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तुम हिंदी जानते हो तो तुम तक हिंदी में परमात्मा ने ज्ञान पहुंचा दिया। कोई इंग्लिश जानता है तो इंग्लिश के माध्यम से उस तक ज्ञान पहुंच जाएगा। कोई जापानीज है, कोई चाइनीज है, कोई फिलीपींस है, तो वहां पर उसकी भाषा में परमात्मा अपना ज्ञान भेज देते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत, हिंदी या फिर कोई अन्य भाषा की बात ही नहीं है। जो आध्यात्मिक ज्ञान, जो परमात्मा की शक्ति को जानता है, वो इस प्रकार की बेफालतू की सोच नहीं रखता जो ये नास्तिकों वाली सोच रखे बैठा है। अपने आप में तिलक लगाए रखा है, कंठी माला सुमरनी पहन रखा है, लेकिन ये असल में महामूर्ख है। पीछे इसने कई सारी फोटो भी रख रखी देवी देवताओं की। फिर इससे पूछा जाए कि भाई वो देवी देवताओं की फोटो कहां से आई, फिर किसने देखा, किसने बनाया उन देवी देवताओं को, लेकिन उसका भी इसके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसने एक वीडियो में गीता का भी जिक्र किया था कि भाई गीता में ये लिखा है, भगवान ये समझाना चाह रहे हैं। गीता में लिखा है कि अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से, तो वो गीता कहां से आई है, क्यों जिक्र कर रहे हो फिर गीता का, जब तुम अपने आप में नास्तिक अपने आप को मान बैठे हो? तो क्यों टीका लगाकर ढोंग कर रहे हो? क्यों पब्लिक को सनातन से दूर करने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुमको सच में नास्तिक ही बनना था तो? रही कबीर साहिब के परमात्मा होने की बात और सतलोक वगैरह की जो बात इसने कही है कि कबीर परमात्मा है, कबीर ने ये कहा, फिर सतलोक से आए, ये सब बातें आपको कैसे पता चली? किताबों से। और किताबों में कहां से आई ये आप बताएं। तो एज इट इज परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कबीर सागर में अपनी जानकारी। कबीर सागर किसने लिखा है? तो सीधे सीधे पता है कि धर्मदास जी ने कबीर सागर लिखा है। कबीर जी और धर्मदास जी की वार्ता कबीर सागर में भरी पड़ी है। कबीर मंसूर है, कबीर शब्दावली है, सब जगह कबीर परमेश्वर की वाणी है जिन्होंने सृष्टि रचना के बारे में बताया है। और उस समय तो ये कागज पेन वगैरह भी आ गए थे, तो इसमें शंका करने वाली कोई बात नहीं है। अगर कहो कि भाई उस समय किसने देखा था और क्या है, तो आपको बताया कि ये शब्द शक्ति काम करती है, एक सिद्धि शक्ति काम करती है, क्योंकि हम जो भी वर्ड बोल रहे हैं वो हवा में तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और इस पर नासा के साइंटिस्ट भी अब काम कर रहे हैं। संस्कृत भाषा कब बनी? कागज का आविष्कार कब हुआ? संस्कृत भाषा कब बनी? तो अपने ब्राह्मणों से पूछो ना, कब बनी संस्कृत भाषा? क्योंकि वो ही हुंकार भरते हैं कि संस्कृत जिसको आती है वो ही शास्त्रों को समझ सकता है, वो ही भक्ति मार्ग बता सकता है, वो ही भगवान की जानकारी बता सकता है। संस्कृत भाषा पर दावा तो आपके गुरुओं ने ठोक रखा है। परंपरा अनुसार जो संस्कृत पढ़ते आ रहा है उसको ही वेद शास्त्रों की समझ होती है। तो उनसे पूछो ना कि संस्कृत भाषा कहाँ से आई,
क्यों वो जवाब नहीं दे रहे हैं क्या, या फिर लताड़ दिया तुमको? यही नहीं, इसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा आप इन बातों से भी लगा सकते हैं। ये पुराण लिखे किसने और क्या प्रमाण है कि ये पुराण सही है, और क्या प्रमाण है कि तुम जो कह रहे हो वो बात सही? तो क्या प्रमाण है कि तुम इंसान भी हो, क्योंकि तुम्हारे लक्षण तो गधों वाले हैं, जो अंधे गधे नहीं होते, जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अपने पिछवाड़े से रेल को रोकने की कोशिश करते हैं। ये मोहनलाल शास्त्री वही अंधा गधा है, जिसको ना तो सदग्रंथों की जानकारी है, ना तो आध्यात्मिक मार्ग की जानकारी है, ना तो भगवान की जानकारी है, और ना ही इसके पास किसी भी प्रकार का कोई दिमाग है। इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। किताबों से शास्त्रार्थ नहीं होता है, कोई किताबी कीड़ा होगा जो तुमसे हार जाए। किताबों से शास्त्रार्थ नहीं होता है तो फिर किससे होता है वो ही बता दो, कैसे होता है शास्त्रार्थ? और शास्त्रार्थ किसे कहते हैं अगर किताबों से ही शास्त्रार्थ नहीं होता तो? शास्त्रार्थ का मतलब क्या होता है वो ही बता दो फिर। मेरा तो यही प्रश्न है कि आप तोतले क्यों हैं, आप जेल में क्यों गए? अच्छा, मेरा भी यही प्रश्न है कि आपके दिमाग में भूसा किसने भर दिया, आपके दिमाग में गोबर कैसे गया? और ये किताबें किसने लिखी? संस्कृत भाषा ज्यादा से ज्यादा 1000 साल पुरानी है, उससे पुरानी पाली भाषा है। तो इसमें मेरा भी सवाल है कि भाई तुम हिंदी क्यों बोल रहे हो, पाली भाषा क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम संस्कृत क्यों नहीं बोल रहे हो, हिंदी ही बोलने में क्यों लगे हो? समझदार व्यक्ति आसानी से समझ जाएगा कि इस समय जो प्रचलित भाषा है उसमें लगातार अनुवाद होते आ रहा है। चलो पहले पाली भाषा चल रही होगी, पाली भाषा से फिर संस्कृत भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया, ट्रांसलेट करके फिर संस्कृत से हिंदी आ गई, हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। तो इस प्रकार से ये ट्रांसलेशन प्रक्रिया चल रही है और इस प्रकार हमारे पास ये ग्रंथ आए। और ग्रंथ की समझ सभी गुरुओं को नहीं थी, इन जैसे गुरु, इनके जितने भी पूर्वज हैं वो नहीं समझ पाए, जिसके कारण फिर उस तत्वदर्शी संत का जिक्र किया गया था पवित्र गीता जी में। और उस तत्वदर्शी संत ने पूरा डिकोड करके बता दिया इन सभी शास्त्रों को कि एक्चुअल सच्चाई ये थी इन सदग्रंथों की, एक्चुअल में इन भगवानों की ये सच्चाई थी जिनको हम पूजते आ रहे थे। संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने शास्त्रों को डिकोड करके बताया है। नहीं तो आप किसी भी हिंदू संत को देख लो, किसी भी अपने आप को शंकराचार्य और भगवताचार्य माने बैठे गुरुओं को देख लो, किसी ने भी शास्त्र आपको खोलकर नहीं दिखाए कि शास्त्रों में एक्चुअल में लिखा क्या है। सिर्फ शास्त्रों का नाम लेकर अपना ढोंग आप तक परोसते रहे, अपना मनमाना ज्ञान आप तक परोसते रहे और उन मनमाने ज्ञान के आधार पर आप लगे रहे। लेकिन अब जब सच्चाई शास्त्रों की आपके समक्ष आ रही है तो फिर इसी प्रकार की बौखलाहट नजर आती है। वो संस्कृत कब बनी? ना तुम्हें इतिहास पता, ना भूगोल पता, ना विज्ञान पता, ना तर्क, बस कुतर्क करना है। ठीक है भाई, हमको कुछ नहीं पता, अब आप ही बता दो कि भाई कैसे बनी, संस्कृत कैसे बनी, भूगोल कैसे बनी, तर्क कैसे बना, पीछे आपने जो फोटो लगा रखी है गणेश जी की वो कैसे बने, बिना शास्त्र के बताना। पीछे लक्ष्मी जी की मूर्ति भी है, लक्ष्मी जी कैसे बनी, बिना शास्त्रों के बताना कि भाई कैसे बनी। और क्या तुमने सामने से कैमरा लगा रखा था जब वो बन रहे थे? पूरी बात प्रमाण सहित होनी चाहिए। जो तुम्हारे पीछे गणेश जी की फोटो है, लक्ष्मी जी की फोटो है, वो कैसे बनी उस चीज का प्रमाण भी देना। साथ में उस मंदिर के ऊपर जो फोटो रखी हुई है उसको देखने के लिए तुम कहाँ पे गए थे, कौन सा कैमरा लेके गए थे वो भी बताना, और किस भूत का वो फोटो है वो भी बताते चलना, और साथ में दिखाना भी कि ये रहा वो भूत जिसकी फोटो मंदिर के ऊपर तुमने रख रखी है। बस कुतर्क करना है कि ये लिखा कबीर। कुतर्क नहीं है, कुतर्क नहीं है भाई, ये सच्चाई है कि कबीर साहिब भगवान है और वेद शास्त्रों में उनके बारे में लिखा हुआ है, वेद शास्त्रों में उस परमात्मा की महिमा गाई हुई है और ये बात प्रमाणित है, ना कि कुतर्क है। अब प्रमाण तुम किसको मानते हो, चलो उसको ही लेके आ जाओ। वो ये गीता प्रेस की किताब से तुम परमात्मा का प्रमाण दे रहे, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म भी नहीं आती तुम्हें? चलो गीता प्रेस गोरखपुर की किताब से परमात्मा का प्रमाण तुम नहीं मान रहे हो, तो तुम जिसको भी परमात्मा मानते हो दिखा दो फिर क्या प्रमाण है कि वो परमात्मा है। किसी भी सदग्रंथ को छोड़ के आप उनको परमात्मा सिद्ध करके दिखा दो, या हमारे समक्ष प्रकट करके दिखा दो कि देखो ये परमात्मा है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ग्रंथों को भी नहीं मानते हो तो प्रमाणित करके दिखाओ कि भाई सच्चाई क्या है। कहाँ है तुम्हारे लक्ष्मी, कहाँ है तुम्हारे गणेश, और जिनको भी तुम मानते हो हरे राम राधे कृष्ण, कहाँ है वो दिखाओ, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दिखाओ आपके भगवानों के, फिर मान जाएंगे कि भाई हाँ मोहनलाल शास्त्री ही सच में सनातनी है, क्योंकि वो बिना प्रमाण के, बिना ग्रंथों की बात करता है और स्पष्ट रूप से सबको प्रकट करके दिखाता है।
कि हाँ ये रहा प्रमाण, ये देखो शिव जी को, ये देखो दुर्गा जी को, ये देखो लक्ष्मी जी को, ये देखो गणेश जी को, और फोटो नहीं इंसानी रूप में दिखाना उनको सबके समक्ष, शायद उसको माना जाएगा प्रमाण आपके हिसाब से। कबीर के कंधे पर बैठकर जो कबीर जिंदगी भर कह रहे कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। अच्छा, ये वाणी जो बोली ये कहाँ से आई? मतलब कबीर साहब का नाम लेकर ये जो बात डिबंक करने की कोशिश कर रहे हो, ये वाणी बोली है, ये कहाँ से लेके आए तुम जरा बताना। मतलब लोग जानना चाहते हैं कि भाई शास्त्रों को नहीं मानने वाले, गीता वेद पुराणों को नहीं मानने वाला ये वाणी कहाँ से लेके आया? अपने भीतर उतर के खोजो ब्रह्म को, अपने आप को तो खोजे। अच्छा, तुमने कैसे अपने भीतर उतरकर ब्रह्म को खोजा है, जरा वो भी बता दो कि कैसे खोज लिया तुमने ब्रह्म को। अपने भीतर आप गए थे, कैमरा वैमरा लेके गए होंगे कुछ, तो दिखाओ जरा कहाँ है वो ब्रह्म और किस स्थान पे मिला आपको। क्योंकि जब सर्जरी होती है, ऑपरेशन वगैरह होता है, तो सारा शरीर खोल दिया जाता, वहां तो कोई ब्रह्म मिला नहीं। कहाँ ढूंढना है फिर ब्रह्म को? कोई वीडियो फुटेज हो तो दिखाओ जरा कि हाँ देखो मेरे शरीर में ऐसे डाला था मैंने और ये ब्रह्म निकला। मतलब बेफालतू की बातें इस फद्दू इंसान से कितनी ही करवा लो, लेकिन काम की बातें करना नहीं आता, तो इसीलिए इनको शास्त्रों में जड़ बुद्धि, मूर्ख और लालची कहा गया है। क्योंकि ये लोग जो कथा वाचन का काम करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ धन अर्जन मात्र के लिए करते हैं। इनको ना तो भगवान से लेना देना है, ना तो धर्म से, और इसने स्वयं ही कह दिया कि भाई धर्म शास्त्रों से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से इस पाखंडी सुअर की आप वास्तविकता को समझ सकते हैं कि ये किस लेवल का मूर्ख है। अपने आप को तो खोजे, खोजी होए तो तुरत ही मिलूं, यही कबीर के वचन। खोजी होए तो तुरत ही मिलूं, कहाँ से लेके आए हो ये कि कबीर जी के वचन है? ये तुम्हारे पास कैसे पहुंचे? क्या कबीर जी तुम्हारे कान में आके बोल के गए थे कि ये कबीर जी के वचन है? कैसे पता चला तुमको कि ये कबीर जी की वचन है कि खोजी हो तो तुरंत ही मिलो? बताओ, प्रमाणित करके दिखाओ। कबीर साहब यदि तुम्हारे पास आए थे, कान में बोल के गए हैं, तो कोई वीडियो फुटेज तो होगी, दिखाओ जरा। और ये भोंदू अंधा गधा मोहनलाल, अपने दिमाग में भरा भूसा, अपने दिमाग में भरा गोबर बाहर तो निकालो, फिर जाके पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज किस लेवल के संत हैं, उन्होंने क्या ज्ञान दिया है जनता को, किस प्रकार वो समाज के उद्धारक बनकर आए हैं, किस प्रकार वो तत्वदर्शी हैं पवित्र शास्त्रों के अनुसार। जब तुम्हारे दिमाग से वो भूसा निकल जाएगा, तब समझ में आएगा कि संत रामपाल जी महाराज आखिर कौन है। और भाई साहब, हैरानी की बात तो ये है कि इसने उन किताबों को, वेद पुराण गीता को लिखने वालों को गधा तक कह दिया। वो चले शंकराचार्यों को चुनौती देने, पहले ये तो पता कर लो कि जिन किताबों से तुम प्रमाण दोगे वे किताबें कब लिखी गई और किस गधे ने लिखी। तो अब बताओ, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जितने भी ये शंकराचार्य हैं, जितने भी लोग हैं, कब इस पर कानूनी कार्यवाही करवा रहे हो आप? इस पर मास रिपोर्टिंग करवाओ और ज्यादा से ज्यादा इस पर एफआईआर होनी चाहिए आपकी तरफ से। जो भी हिंदू धर्म के लोग, जिनकी भी जरा जरा सी बातों को सुनकर धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती थी, उनको इस वीडियो को देखना चाहिए। ये व्यक्ति क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किस गधे ने लिखी वेद पुराण गीता, मतलब महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने इतने महान ग्रंथ हमको लिख कर दिए हैं, उनके बारे में ये क्या कह रहा है। अगर इसके परिवार वाले या गाँव वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको जल्द से जल्द पुलिस थाने में भेजो और इस पर कार्रवाई करवाओ, क्योंकि ये व्यक्ति मोहनलाल शास्त्री सनातन विरोधी है। ना तो ये सनातन शास्त्रों को मानता है, ना ही सनातन धर्म को, उल्टा ये देवी देवताओं पर भी सवाल खड़ा कर रहा है ऐसी बातों को कहकर कि कौन गधे ने लिखी है ये किताब। मतलब इन लोगों की मानसिक स्थिति किस प्रकार से खराब हो चुकी है, इसकी इस बात से आप समझ गए होंगे। और उम्मीद है कि इन जैसे लोगों से आप बच कर रहोगे, क्योंकि ये लोग अपने बच्चे को भी बोल देंगे कि भाई क्या प्रमाण है कि मैं तेरा बाप हूँ, और अपने पिता को बोल देंगे कि क्या प्रमाण है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इन जैसे लोगों को ही गीता में मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाला प्राणी कहा गया है। दूषित कर्म किस प्रकार है वो इसकी बातों से ही आप समझ सकते हैं। और इसने कहा था ना, क्या काम है उनसे? मुझे तो कोई काम नहीं है। अगर कोई काम नहीं है तो पीछे क्यों रख रखा है उन देवी देवताओं को? कोई काम नहीं है तुमको उन देवी देवताओं से तो। अच्छा, इस मूर्ख की मूर्खता को थोड़ा दरकिनार रखकर इस बात पर थोड़ा गौर करो कि कई सारे लोग इस बात पर भी सोच विचार करेंगे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का या फिर उनके दादा का नाम लेकर क्या करेंगे, उनके दादा का नाम पता करके क्या करेंगे। ये बात संत रामपाल जी महाराज आखिर पूछ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको तो ब्रह्मा विष्णु महेश से लेना देना है, उनके माता पिता से क्या करना। तो इसका जवाब ये है कि जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, उनकी हिस्ट्री भी हमको पता होना चाहिए कि भाई वो किस लेवल के भगवान हैं। क्या वो पूर्ण परमात्मा है? क्या वो समृद्ध शक्ति हैं? क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा मिलता है कि भाई इनकी जन्म मृत्यु होती है, मतलब इनका जन्म मरण होता है, और ये खुद स्वीकार करते हैं।
तो अगर जब ये स्वीकार कर रहे हैं कि भाई जन्म मरण होता है तो इनके माता पिता भी होंगे, और जब माता पिता हैं तो मतलब ये है कि ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये समृद्ध शक्ति नहीं है, क्योंकि वेदों में लिखा मिलता है उस परमात्मा की महिमा में कि परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, उनके कोई माता पिता नहीं है, उनका शरीर वीर्य वगैरह से बना नहीं होता जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का बना है, जैसे हम सबका बना है। तो उन परमात्मा की महिमा में आता है। इसीलिए जिनकी आप भक्ति करते हो उनके बारे में हमको जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने भक्ति करके उनके लोक में जाने की, मोक्ष पाने की आशा हम रखते हैं। इसीलिए हमको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। जैसे आप किसी भी स्कूल में जाते हो तो स्कूल की जानकारी तो आप लेते हो, भाई प्राइवेट है कि सरकारी है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ पढ़ाई सच में होती नहीं होती, इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम है, सारी डिटेल लेते हो। इसी प्रकार यदि आप अपनी लड़की की शादी करते हो तो उनके गोत्र वंश वगैरह सब कुछ देखते हो, उनका खानदान कैसा है, वो कैसे लोग हैं, उनका व्यवहार कैसा है, सब कुछ तहकीकात करते हो। एक सामाजिक स्तर पे ये बात हो रही है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे भी यही चीज लागू होती है कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जिसके लोक में जाने के लिए हम उत्सुक हैं और लगातार सच्चे मन से हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनके नाम जाप कर रहे हैं, तो हमको उनकी हिस्ट्री पता होना चाहिए कि वो किस लेवल के भगवान हैं, क्या हमको वो मोक्ष दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, आखिर वो क्या कैसे क्या कांड कर रहे थे। जैसे रामचंद्र जी का पता है कि भाई वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, क्यों नहीं है, उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात कर रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे ही सभी देवी देवताओं की सच्चाई उनके ग्रंथों में लिखी हुई है और वो एज इट इज है, कोई झुटला नहीं सकता इन जैसे मूर्खों को छोड़कर। तो उन्हीं किताबों में लिखा है कि सबकी निंदा जे जड़ करही ते चमगादड़ होई अवतरही। इसको भी मानो ना, तुम चमगादड़ बनोगे सबकी निंदा करते हो। चमगादड़ बनेंगे नहीं बनेंगे वो देखा जाएगा, लेकिन तुम चमगादड़ हो ये सिद्ध हो चुका है इस वीडियो से। तो दोस्तों सारी बातें हुई इस वीडियो में कि किस प्रकार ये पोंगा पंडित अपने आप में नंबर बनाने की कोशिश में लगा था, संत रामपाल जी महाराज को गलत साबित करके खुद को विद्वान समझने लगा था कि भाई मेरे से बड़ा कोई विद्वान नहीं है, शंकराचार्य जितने भी ये भगवताचार्य है उनको तो छोड़ो। लेकिन इस वीडियो से ये सबसे बड़ा मूर्ख सिद्ध हुआ। और हाँ, आपकी इस बारे में क्या राय है वो भी कमेंट में जरूर बताएं, इसके बारे में 2 शब्द जरूर लिख के जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि आप इसको जानते हो तो इस तक इस वीडियो को भी पहुंचा देना और इससे जवाब जरूर लेना जो बात पूछी गई है। और इसने जो सवाल उठाए हैं सदग्रंथों पे, तो इस पर कार्रवाई बेहद जरूरी है, नहीं तो ऐसे कीड़े, ऐसे चमगादड़ पनपते रहेंगे जो समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं भीतर ही भीतर से।